उन्हें दुनिया भर में ऐसे आलात लगाए जो बेतरतीब यानी रैंडम नंबर पैदा करते थे। में बड़े इज्तिमाई वाक़यात हुए तो इन मशीनों का डेटा मुनज़्ज़म होने लगा। और ऐसे माहौल में शैतान के लिए काम करना आसान नहीं रहता। लेकिन शैतान जकड़ा हुआ है तो लोग फिर भी गुनाह क्यों करते हैं? क्योंकि हर रमज़ान में कुछ बदलता है, सिर्फ रूहानी तौर पर नहीं बल्कि एक और सतह पर भी। 1998 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट कहा गया। उन्होंने दुनिया भर में ऐसे आलात लगाए जो बेतरतीब यानी रैंडम नंबर पैदा करते थे। उनका डेटा आम हालात में मुकम्मल तौर पर बेतरतीब होना चाहिए था, लेकिन जब दुनिया में बड़े इज्तिमाई वाक़यात हुए तो इन मशीनों का डेटा मुनज़्ज़म होने लगा। 11 सितंबर 2001 के वाक़ये के दौरान डेटा में वाज़ेह तब्दीली आई। नए साल की रात जब दुनिया भर में लोग एक साथ जश्न मना रहे होते हैं, मशीनों के नताइज बदल जाते हैं। इज्तिमाई दुआओं के वक्त भी डेटा मुनज़्ज़म हो जाता है, जैसे इंसानों की इज्तिमाई तवज्जो और एहसासात एक काबिल पैमाइश असर पैदा करते हों। अब सोचें, 1.8 अरब मुसलमान, एक ही वक्त में रोज़ा, एक ही वक्त में नमाज, एक ही वक्त में कुरान की तिलावत, पूरे 30 दिन तक। जब अरबों लोग एक साथ इबादत करते हैं तो क्या होता होगा? ज़मीन के माहौल पर क्या असर पैदा होगा? गैब की दुनिया में क्या होता होगा? और शैतान के साथ क्या होता होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। सही बुखारी 1899। जकड़ दिया जाता है। आइए समझते हैं कि कैसे। पहले ये समझे कि शैतान काम कैसे करता है। वो आप पर कब्जा नहीं करता, वो वसवसा डालता है। कुरान कहता है, वसवसा डालने वाले के शर से जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। सूरत उन्नास 4 से 6। वसवसा यानी बार बार ख्याल डालना। कहाँ डालता है? लोगों के सीनों में, यानी इंसान के एहसासात और ख्वाहिशात के मरकज़ में, जहाँ से गुस्सा, ख्वाहिश, लालच और जल्दबाजी पैदा होती है। इसीलिए बाज़ औक़ात गुनाह अचानक हो जाता है और इंसान कहता है, मुझे नहीं मालूम मैंने ऐसा क्यों किया। अब रमज़ान को देखें। जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपके अंदर एक तब्दीली आती है। ख्वाहिशात कमज़ोर होती हैं, जल्दबाजी कम होती है, गुस्सा कम होता है, सब्र बढ़ता है, खुद पर काबू मजबूत होता है। यानी ताकत ख्वाहिश से हटकर इरादे की तरफ आ जाती है। अब तसव्वुर करें, 1.8 अरब लोग ये सब एक साथ कर रहे हैं। एक ही रोज़ा, एक ही नमाज, एक ही कुरान, एक ही क़िबला, एक ही नीयत। इज्तिमाई इबादत का असर बहुत बड़ा होता है। रमज़ान सिर्फ इनफरादी इबादत नहीं, ये एक आलमी इबादत है और ऐसे माहौल में शैतान के लिए काम करना आसान नहीं रहता। लेकिन एक अहम सवाल है, अगर शैतान जकड़ा हुआ है तो लोग फिर भी गुनाह क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान के 2 दुश्मन हैं। पहला दुश्मन शैतान, बाहर से वसवसा देता है, रमज़ान में कमज़ोर हो जाता है। दूसरा दुश्मन नफ्स, अंदर की ख्वाहिशात, आदतें, अना और बुरी रग़बतें। कुरान कहता है, बेशक नफ्स बुराई का हुक्म देता रहता है। सूरत यूसुफ 53। यानी असल जंग इंसान के अंदर भी है। रमज़ान का असल मकसद यही है, 30 दिन की तरबियत। जब बैरूनी दुश्मन कमज़ोर हो जाए तो इंसान अपने अंदर के दुश्मन को पहचानता है। इफ्तार से पहले बेसब्री, ये नफ्स है। नमाज में सुस्ती, ये नफ्स है। गुस्सा, ये नफ्स है। गलत आदतें, ये नफ्स है। कुरान कहता है, कामयाब वो है जो अपने नफ्स को पाक करे। सूरत उश-शम्स 7-10। रमज़ान नफ्स को पहचानने और उसे काबू करने का महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कश्ती में किसी को गिरा दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद को काबू में रखे। रमज़ान में इंसान अपनी कमज़ोरियां पहचान लेता है। जब रमज़ान ख़त्म होता है तो शैतान दोबारा आज़ाद हो जाता है। लेकिन अगर रमज़ान सही गुजारा हो तो इंसान बदल चुका होता है। अब उसे मालूम होता है कौन सा ख्याल शैतान का है और कौन सा उसके अपने नफ्स का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है। सही बुखारी। यानी रोज़ा इंसान को बचाता है।
رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ ایک تربیت ہے، دماغ کے لیے، نفس کے لیے، روح کے لیے اور تقوی کے لیے۔ قرآن کہتا ہے روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ البقرہ 183۔ تقوی یعنی شعور، اللہ کا شعور، اپنے نفس کا شعور، اپنے دشمن کا شعور۔ عید کے بعد شیطان آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اگر رمضان صحیح گزارا ہو تو انسان جانتا ہوتا ہے کہ اصل جنگ کس سے ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ واللہ عالم۔